जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए हज फीस में इजाफे की बड़ी वजह हवाई किरायों में इजाफा बताया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पीएम मोदी से अपील की है कि वो सफर हज के लिए कश्मीर से हवाई किरायों को कम करें। पुलवामा और शोपियां में एनआईए की छापेमारी। एजेंसी ट्रेफंडिंग केस में कर रही कार्रवाई। पुलवामा के छतपुरा और रत्नीपुरा में छापे। पुलवामा के पाहूस और 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। जम्मू में एसआईए की कार्रवाई। एक शख्स को रायका इलाके से गिरफ्तार हिरासत में लिया गया। भटिंडी से सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल फोन बरामद। जम्मू में दहशतगर्दी की साजिश से मुंसलिक केस। तंगमंग में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में 3 अफराद की गिरफ्तारी हुई। 3 ट्रैक्टर भी जब्त। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। इस हालात में पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नहीं। कहा, मुल्क की तरफ गलत नजर से देखने वालों को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया जवाब। राजौरी के इलाके तारकंडी से पाकिस्तानी दरअंदाज पकड़ा गया। दरअंदाज फौज की तहवील में दरअंदाज की शनाख्त मोहम्मद उस्मान के तौर पर हुई। जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में की गई कश्मीरी तालिब इल्म से मारपीट। नामालूम अफराद ने कॉलेज में घुसकर कश्मीरी तालिब इल्म पर तशद्दुद किया। फिल्म केरला द केरल स्टोरी पर ये लड़ाई हुई। कश्मीरी तालिब इल्म पर हुआ है हमला। स्टूडेंट एसोसिएशन ने बयान जाहिर करते हुए कहा, हाजियों की खिदमत के लिए 400 से जायद तिब्बी, पैरामेडिकल और इंतजामी अमला सऊदी अरब रवाना होगा। जम्मू कश्मीर से 76 अफराद पर मुश्तमिल टीम जाएगी सऊदी अरब। मुंतखब अफराद की दिल्ली में हो रही है ट्रेनिंग। गांधरबल के टाउन हॉल में मुंतखब आजमीन हज के लिए टीकाकारी का इफ्तिताह किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। टाउन के मुंतखब आजमीन की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना लिया गया। गांधरबल टाउन से मुंतखब किए गए 190 आजमीन को जिला भर में पहले मरहले में टीका लगाया गया। जिला इंतजामिया ने पहले ही दूसरे ब्लॉक्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वैक्सीनेशन का अमल 18 मई तक मुताल्लिका ब्लॉक मेडिकल दफातर में जारी रहेगा। सफर हज से कब्ल किरायों में इजाफे के ऐलान ने इस साल हज पर जाने वाले बहुत से कश्मीरी आजमीन को मायूस किया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि हज फीस में इजाफे की बड़ी वजह हवाई किरायों में इजाफा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पीएम मोदी से अपील की कि वो सफर हज के लिए कश्मीर से हवाई किरायों को कम करें। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन ने हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा के साथ एक मीटिंग की। सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए फौरी इकदाम करने और कश्मीर के आजमीन हज के लिए हज को मजीद काबिल रसाई बनाने की जरूरत पर जोर दिया। आजमीन हज ने मुतालबा किया कि हुकूमत को कश्मीरी आजमीन के लिए हवाई किरायों को दूसरी रियासतों की यकसानियत लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा अखराजात की वजह से कई आजमीन के लिए मुकद्दस सफर पर जाना मुश्किल है। सांबापुर मंडल उत्तरबनी हेरिटेज वॉक का एहतमाम। महकमे सयाहत ने इंतजामिया के ताउन से किया हेरिटेज वॉक का एहतमाम। सयाहत, सकाफत और तारीख की अहमियत पर बेदारी फराहम। जम्मू यूनिवर्सिटी में कौमी सेमिनार का एहतमाम किया गया। ज़हनी सेहत और तंदुरुस्ती के मौजू पर सेमिनार हुआ। नामवर डॉक्टरों और माहिरीन की सेमिनार में शिरकत। फातिमा जहरा सिस्टर्स एसोसिएशन का प्रोग्राम। तुर्तुक में खवातीन के लिए आगाही कैंप का इनेकाद। कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल और मुज़र असरात पर दी गई आवाम को जानकारी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने राजपुरा यूथ के इश्तराक से राजपुरा इंडोर स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद अमल में लाया। एक रोजा स्पोर्ट्स मेले का इफ्तिताह काउंसिल के सेक्रेटरी नुज़हत गिल ने किया। स्पोर्ट्स मेले में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के लड़कों और लड़कियों के अलावा मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत की। इस स्पोर्ट्स मेले में रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन के अलावा टग ऑफ वॉर के मुकाबले रखे गए थे। स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी ने कहा, मंशियात जैसी लत से नौजवानों को दूर रखने के लिए खेल कूद बेहतरीन जरिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजपुरा इंडोर स्टेडियम के लिए जनरेटर की सहूलत मैसर रखी जाएगी। राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में गुज़िश्ता रात आगजनी के वाक़यात पेश आए।
हादसे में एक मल्टी स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर खाकस्तर हो गया। लाखों रुपए के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सुंदरबनी में फायर सर्विसेज हासिल न होने की वजह से फायर गाड़ी बरवक्त नहीं पहुंच पाई। मकामी लोगों ने सुंदरबनी में फायर सर्विस स्टेशन कायम करने की मांग की। आगजनी के कई वाकयात रोनुमा होने के बावजूद वो मुतालबा पूरा करने में नाकाम रहे। श्रीनगर की आफरीन बरकत को माशरे में उनकी खदमात के अतराफ में एजाज से नवाजा गया। जम्मू के गांधी नगर में पीजी कॉलेज बराए खवातीन में मुनक़दा प्रोग्राम में उनकी खदमात को सराहा गया। नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में तकरीबन 16 रियासतों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के बाद 25 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने तकसीम किए। आफरीन बरकत का ताल्लुक आलमगीरी बाजार श्रीनगर से है और वो श्री प्रताप कॉलेज से नबातात में मास्टर्स कर रही हैं। तालीम, सेहत और माहौलियात के मैदान में वो अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी के पहाड़ी गांव सुथरा में दरगाह हजरत अब्दुल रशीद जी का सालाना उर्स मनाया गया। उर्स में मंडी और आसपास के देहात से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। पुंछ के तशरीफ लाए उलमाए कराम ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर बाहमी भाईचारे का पैगाम दिया गया और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की गई। 3 रोजा उर्स तकरीब का इख्तिताम हुआ। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद गुरेज के 2 रोजा दौरे के दौरान कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की। डीसी ने एसएसपी, एसडीएम और एडिशनल एसपी के साथ हाई स्कूल तारबल का दौरा किया। स्कूली तलबा ने उनका इस्तकबाल किया। रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। बच्चों में इनामात और दूसरी चीजें भी तकसीम की गई। डीसी बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने बच्चों को मंशियात से दूर रहने की तलकीन की। अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट और कोचर ब्लॉसम एरोमा मैजिक प्रोडक्ट्स और कल्याण ट्रस्ट के इश्तराक से त्राल में मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तकरीबन 500 तलबा में जूते, बैग और स्टेशनरी तकसीम की गई। प्रोग्राम में सभी इदारों के जिम्मेदार के अलावा अफसरान और डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। क्रिश्चियन कॉलोनी जम्मू के बसारत से महरूम लड़के मिरेकल ने सीबीएसई 12वीं में 93.4% नंबर हासिल करते हुए नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। एक गरीब घराने के लड़के ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इन्होंने 1 साल तक जम्मू में ब्रेल रीडिंग की तरबियत हासिल की और बाद देहरादून के नेशनल इंस्टीट्यूट बराए बसरी माजूर मॉडल स्कूल का तालिब इल्म रहे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज में अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जिला बांदीपुरा के एक वर्ग ने नए चीफ एजुकेशन अब्दुल मजीद डार से उनके दफ्तर में मुलाकात की। तंजीम के जिला सदर और एजिक बांदीपुरा में बशीर अहमद की क़यादत में सीईओ से मुलाकात की। नए चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांदीपुरा का चार्ज संभालने पर उनका खैर मकदम किया गया। इस मौके पर नए सीईओ को सातजा के मसाइल से आगाह किया गया। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के भरोसे के बाद यह हड़ताल स्थगित की गई। उन्होंने भरोसा दिया कि 18 मई को सीएम, डिप्टी सीएम से यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराई जाएगी। शिमला नगर निगम के सभी 34 नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ली। एसडीसी शिवम प्रताप सिंह ने दिलाई शपथ। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनाथा और कांग्रेस सह प्रभारी तेजेंद्र पाल बिट्ट मौजूद रहे। सोलन नगर निगम का दूसरा बजट कल होगा पेश। नगर निगम ने की सभी तैयारियां पूरी। बजट का बड़ा हिस्सा शहर की सुंदरता, पार्किंग, ग्रीन एनर्जी और विकास कार्यों पर खर्च होगा। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। 4 सेक्टर्स में 1200 जवान होंगे तैनात। आज पहुंच रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। डेरा के बड़ी में एक हादसा हो गया। यहां एक ट्रक बेकाबू होकर घर से में दाखिल हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ट्रक नालागढ़ के ढलियारा की तरफ जा रहा था। सोलन पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में 2 अलग अलग मामलों में सोलन पुलिस ने 376 अवैध देसी शराब बोतलें बरामद की। एएसपी सोलन योगेश रोलटा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन पुलिस नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत लगातार कार्य कर रही है।
कोठो पंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने कर्नल धनीराम शांडिल से मुलाकात की और पंचायत वासियों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को उनकी समस्या को हल करने का आश्वासन दिया। कोटला नाला के एक प्ले स्कूल में मैजिक शो का आयोजन किया गया। ये मैजिक शो हैदराबाद के मशहूर मैजिशियन एच ली लय ने पेश किया। शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के लिए इस मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने मैजिक के साथ साथ ज्ञान भी अर्जित किया। सोलन में चल रही राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महासचिव रोहित जिंटा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 21 राज्यों की 42 टीमों ने भाग लिया है और प्रथम स्थान हिमाचल की टीम ने हासिल किया है। लहसुन सीजन के शुरुआती दिनों में सोलन की सब्जी मंडी में किसानों को अपनी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं। पूरे देश में 70% से भी ज्यादा लोग खेती करते हैं, लेकिन एक और जहां लहसुन के रेट में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हिमाचल के रहने वाले 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद होंगे सीबीआई के नए निदेशक। अधिसूचना जारी हुई। कांगड़ा के परागपुर से संबंध रखते हैं प्रवीण सूद। धर्मशाला के टंगरोटी में बड़ा सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 लोग घायल हुए। हादसे पर सीएम सुक्खू ने जताया दुख। नूरपुर की पंचायत पदरेहड़ में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और वडगांव से पंचायत प्रतिनिधियों ने दौरा किया। इस दौरे में अलग अलग पंचायतों से लगभग 42 पंचायत प्रतिनिधि पहुंचे थे। चंबा के मंजीर से सुरगाड़ी बस अड्डे तक के रास्ते की हालत इतनी खस्ता है कि यहां सफर करना खतरे से खाली नहीं रहा। कर्नाटक में जीत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ही देश को बचा सकती है। कर्नाटक की जनता ने संदेश दिया। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। ओपीएस की गारंटी पूरी करने के लिए धन्यवाद किया। हमीरपुर में कांग्रेस पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पिछले 6 महीने से हिमाचल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप। भुक्कड़ में अनुराग ठाकुर का शानदार स्वागत हुआ। शिमला में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों संग डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने की समीक्षा बैठक। डिप्टी सीएम ने दिए विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में जन संघर्ष यात्रा निकाली। सोमवार को यात्रा का 5वां और आखिरी दिन था। उन्होंने इस दौरान कहा कि मेरे काम करने के तरीके पर, मेरी निष्ठा पर मेरे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। सचिन पायलट ने कहा कि मैं किसी पद पर रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता की सेवा अंतिम सांस तक करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। सचिन पायलट ने कहा कि इस महीने के आखिर में अगर तीनों मांगे नहीं मानी गई तो युवाओं के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। हम गांव में हर जगह जनता के साथ पैदल चलेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, किसी के खिलाफ बुरा शब्द नहीं निकाला। आप मुझे गाली दो, आरोप लगाओ, मुझे चिंता नहीं। पायलट ने कहा कि जनता ही जनार्दन होती है। जिन बच्चों के पेपर रद्द हो गए थे वो हताश होते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। पायलट ने कहा कि जनता का समर्थन मेरे मुद्दे को मिला है। मैं एक वादा करना चाहता हूं कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। यात्रा में बहुत साथी साथ चले और मैं कहना चाहता हूं कि आखिरी सांस तक प्रदेश की जनता की सेवा करता रहूंगा। पायलट ने कहा कि राजनीति सिर्फ पद के लिए नहीं होती, जो भी कुर्बानी देनी पड़े तो दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है जो पेपर लीक पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा मिले, आरपीएस को भंग किया जाए। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नए सिरे से चयन प्रक्रिया तय हो, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगे आरोपों की जांच हो। हमारा संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है।
कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस में माथापच्ची जारी है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। इसी बीच सीएम की रेस में शामिल डीके शिवकुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के बहुमत के दावे पर कहा, मैं कोई संख्या का दावा नहीं करूंगा। जो कांग्रेस की संख्या है वही मेरी संख्या है। सभी विधायकों ने पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ा है। डीके शिवकुमार ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस के विधायक छोड़कर गए तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, लड़कर कांग्रेस को इस मकाम तक पहुंचाया। बीते 5 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ उसका पर्दाफाश सही समय पर करूंगा। एमपी में एचयूटी के संदिग्धों की गिरफ्तारी पर बड़ा पर्दाफाश। 7 सदस्यों ने किया धर्म परिवर्तन। लव जिहाद का भी शिकार हुई लड़कियां। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रमन सिंह के चावल घोटाले के आरोप पर सीएम का पलटवार। कहा, बीजेपी के पास षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं बचा। सीएम बोले, रमन सिंह की सरकार में हुआ हजारों करोड़ का घोटाला। रायपुर में गौठान निरीक्षण के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। गोड़ी गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। मचा बवाल, थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। हिंदुत्व पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व धर्म नहीं, हिंदुत्व की धारणा। जो बात ना माने डंडे मारो। जबकि सनातन धर्म में कहते हैं धर्म की जय। बिहार में बागेश्वर सरकार की हनुमंत कथा। भक्तों की उमड़ी जबरदस्त भीड़। खचाखच भरा रहा पंडाल। छोटा पड़ा मैदान। लोगों से अपने घरों से कथा सुनने की अपील। कल भोपाल में मंत्रिमंडल के साथ सीएम शिवराज देखेंगे द केरला स्टोरी। फिल्म के राइटर भी होंगे साथ। इंदौर में पिता ने की 7 साल की मासूम की हत्या। घरेलू विवाद में उतारा मौत के घाट। आरोपी फरार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के सीकर को सौगात दी। खाटू श्याम जी में रिंग रोड को लेकर दी सहमति। अब सीकर बाईपास बनेगा 4 लेन। जयपुर से रींगस तक बनेगी अलग से 25 फीट लंबी रोड। सीएम गहलोत ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। लोगों से योजनाओं को लेकर लिया फीडबैक। तबादले की मांग को लेकर 3rd ग्रेड टीचर्स का हल्ला बोल। 17 मई को शहीद स्मारक पर करेंगे आंदोलन। धरने के बाद अनशन पर भी बैठेंगे शिक्षक। नागौर में 24 घंटे में फूड पॉइजनिंग से 3 बच्चों की मौत। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाने के बाद की थी पेट दर्द की शिकायत। इलाज के दौरान तीनों ने तोड़ा दम। बाबा बागेश्वर ने दिव्य दरबार में न्यूज 18 संवाददाता के जरिए 2 श्रद्धालुओं के नाम का निकाला पर्चा। अर्जी सुन समस्या को दूर करने का दिया आशीर्वाद। अंधविश्वास को लेकर बागेश्वर बाबा की श्रद्धालुओं से अपील। कहा, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ो। मैं भी जो कहता हूं आंख बंद कर विश्वास मत करो। बाबा बागेश्वर ने अगली बार बिहार में 2 दिन का दिव्य दरबार लगाने का किया ऐलान। गया में भी लगेगा दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर की कथा के आमंत्रण पर कथा में जाने से तेजस्वी का इनकार। कहा, जहां जनता का भला होगा वहीं हम लोग जाते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया, ना तो नीतीश को पीएम बनने की इच्छा और ना मुझे सीएम बनने की इच्छा। पाकिस्तान में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई तो अब इमरान विरोधी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं। इमरान की रिहाई के खिलाफ पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उग्र भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना कैंप लगा लिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम कई पार्टियों से मिलकर बना संगठन है। इसमें सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, जमीयत-उल-उलमा इस्लाम सहित अन्य पार्टियां शामिल हैं। पीडीएम नेतृत्व भी धरने पर पहुंच गया है। पीडीएम प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नेता मरियम नवाज भी धरने पर पहुंच गई।
इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 7,000 पीटीआई कार्यकर्ताओं, नेताओं और महिलाओं को जेल में डाल दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने और संविधान को खत्म करने में गुंडों की मदद कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि लोग शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहें, क्योंकि एक बार संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नष्ट हो जाने के बाद पाकिस्तान के सपने का अंत हो जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में चुनाव कराने के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्थिति सुधारने के लिए सरकार और पीटीआई के बीच बातचीत का सुझाव दिया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी किए। आज की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की संस्थाओं और संपत्तियों को जलाया जा रहा है। कोर्ट को न केवल संविधान को देखना है बल्कि हालात को भी देखना है। संस्थानों को अपमानित किया जा रहा है और प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं। जब युद्ध के हालात हैं, कानून चुप हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति एजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर 3 सदस्यीय पीठ का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने 14 मई को हुए चुनाव के फैसले पर रिव्यू अर्जी दाखिल की है। चुनाव आयोग का स्टैंड यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास चुनाव की तारीख बताने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान की संसद ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेष संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। विशेष संसदीय समिति में विभिन्न दलों के सदस्य शामिल होंगे, जबकि कमेटी बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली के स्पीकर को दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि विभिन्न पार्टियों के सदस्य कमेटी की शक्तियों को लेकर एक मसौदा तैयार कर रहे हैं और संसदीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव आने की संभावना है। सीहोर जिले में